दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों आज आप सभी को पता होगा आज मार्केट में क्या हुआ। जो लोग मार्केट को लाइव मतलब जो जिनका काम ही यही है मार्केट में रहना या फिर जो लाइव रहते हैं मार्केट में, उनको पता है आज क्या हुआ है मार्केट में। जी आज मार्केट में हमें एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। क्यों मिला है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ ये क्रैश। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कितना क्रैश आया। ये देखिए, बैंक निफ्टी में 2100 पॉइंट का हमें क्रैश देखने को मिला है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, बिगेस्ट सिंगल डे फॉल सिंस मार्च 2022 में ये इतने बड़े पॉइंट्स का वो आया था, उसके बाद आज आया है ये। ठीक है, तो ये क्या रीज़न थे मार्केट आज इतना गंदा। बैंक निफ्टी 2100 पॉइंट काफ़ी मायने रखता है, 2100 पॉइंट, और निफ्टी भी गिरा है 500 पॉइंट के लगभग। तो आइए रीज़न देखते हैं क्यों मार्केट गिरा आज। ओके, तो जैसा आप सभी को पता है कि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आना था। रिज़ल्ट आया, उसी की वजह से जो आज मार्केट में क्रैश जैसी सिचुएशन हुई वो HDFC के रिज़ल्ट की वजह से हुई है। अब क्या हुआ उसमें देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है HDFC बैंक आज कितना गिरा है, 7.51% का फॉल आज आया सिर्फ HDFC बैंक में, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में जाइंट भी है और एक हैवी वेटेज रखता है। हैवी वेटेज रखता है, किस में रखता है हैवी वेटेज? बैंक निफ्टी में रखता है, और काफ़ी अच्छी वेटेज हमारी निफ्टी में भी रखता है। ओके, तो आज ऐसा क्या हुआ ये देखिए, और 4% यानी कि 2100 पॉइंट बैंक निफ्टी में इसी की वजह से आए। ये जो 8% गिरा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी और इसी के साथ साथ निफ्टी के जो 12 बैंकिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ना, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, फेडरल, SBI और एक्सिस बैंक, इन सब में ये सब रेड में क्लोज हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ है। और निफ्टी की जो फाइनेंशियल सर्विस यानी कि मतलब कि जितने भी इंडेक्स थे ना, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस के जितने भी वो थे इंडेक्स, सब के सब रेड में दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया था ना, जिसकी वजह से सारी वो फैला पड़ा रहा था, तो यहाँ देखिए शो 34% इंक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट। जब 34% का इंक्रीज़ है नेट प्रॉफिट में, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट मतलब 2100 पॉइंट गिरी आज बैंक निफ्टी, जबकि प्रॉफिट तो है इसमें मार्केट में। तो ऐसा क्या हुआ। तो जो एस्टिमेशन लगाया जाता है ना कि अगले क्वार्टर में कंपनी इतना करेगी, इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, इतने अच्छे रेवेन्यू लाएगी, इतना अच्छा प्रॉफिट लाएगी, ये सब जनरेट करेगी, तो उस एस्टिमेशन को HDFC बीट नहीं कर पाया। उस एस्टिमेशन को HDFC यहाँ बीट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमें आज बहुत ही रेडिश देखने को मिले सारे इंडेक्स, क्योंकि HDFC काफ़ी अच्छी वेटेज रखता है। ठीक है जी। अब दोस्तों HDFC बैंक में इतनी गंदी गिरावट आने के बाद क्या अब मतलब कि अब हम सोच सकें कि यहाँ मार्केट से क्रैश आ चुका है। जी फ़िलहाल तो ऐसा सोचना शायद थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक सिर्फ एक स्टॉक है। ये सिर्फ एक स्टॉक है, इक्विटी है। ऐसी हज़ारों कंपनी, 6-7 हज़ार से ज़्यादा कंपनी हमारी मार्केट में लिस्ट हैं। तो एक गंदे क्वार्टर की रिज़ल्ट की वजह से पूरा मार्केट तो क्रैश होने से रहा। सही कह रहा हूँ गलत, आप बताना ज़रा कमेंट में, क्योंकि एक स्टॉक है। ऊपर से ये नेगेटिव नहीं है, इसका जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया वो क्या प्रॉफिटेबल नहीं है? यस, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है फिर भी, लेकिन एस्टिमेशन को बीट नहीं कर पाया। सिर्फ इस वजह से ही तो नीचे है ना, लेकिन वैसे तो प्रॉफिटेबल है ना। तो 34% का इंक्रीज़ है इसके उसमें, तो फिर इतनी जल्दी मतलब कि मार्केट क्रैश आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा कुछ भी। ऐसा इसलिए कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये सब जो हैं, ये सब तो डेली आते ही रहते हैं। डेली किसी ना किसी बैंक के या किसी और के स्टॉक के, इक्विटी के आते रहते हैं रिज़ल्ट, जो कि कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी एस्टिमेट को नहीं बीट कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में क्रैश ही आ जाए। ठीक है ना जी। तो ज़रूरी नहीं है, कल हो सकता है कि मार्केट में बाउंस बैक आ जाए। ये जो आज हमें देखने को मिली है ना गिरावट, तो हो सकता है कल यहाँ से एक अच्छा बाउंस, इतना प्रॉपर पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन इतना है शायद यहाँ से कल रिट्रेस भी हो सकता है। रिट्रेस नहीं होगा तो हल्का सा और गिर सकता है, फिर से उड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं। एक के रिज़ल्ट गंदे के आने की वजह से मार्केट क्रैश नहीं हो सकता। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अब क्रैश चालू हो गया, सारी जो बुलिश वो थे अब सब बियर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब बियर हो जाएगा, सबके पोर्टफोलियो गिरेंगे। अभी भाई तुम्हें पता तो है इलेक्शन अभी नहीं आए, अभी इलेक्शन का टाइम है। कैसे आप सोच सकते हैं कि ये सब ख़राब हो जाएगा? इलेक्शन तक सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, कोई क्रैश व्रैश कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही रहना हमारे चैनल पे, कोई अभी डरने की बात नहीं है। अपने लेवल्स देखिए उनके हिसाब से, लेकिन
कैपिटल को सेव करते करते ट्रेड करिए। और अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने का टाइम तो पहले था, क्योंकि अब तो सारे के सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे उस पे है। और एक और न्यूज़ देनी थी आपको कि आज जो हमारा इंडिया का सबसे अच्छा शेयर, कहा अच्छा तो नहीं, सबसे महंगा शेयर कहने वाला जो MRF टायर्स का जो शेयर है, उसने आज 150 यानी कि 1.5 लाख को छू दिया है। 1.5 लाख को छू दिया और हमारी इंडियन मार्केट का वो पहला शेयर बन चुका है। पहला तो वो तब भी था जब उसने 1 लाख क्रॉस किया था, वो 1.5 लाख को टच करने वाला ही पहला शेयर बन गया इंडियन मार्केट में। तो ये एक और न्यूज़ देनी थी। तो दोस्तों एक बार चार्ट पे और देख लेते हैं कि चार्ट पे क्या शो कर रहा है हमारा HDFC बैंक। तो दोस्तों हमने यहाँ पे HDFC बैंक का यहाँ पे हमने चार्ट खोल लिया है। ये देखिए 16 तारीख को यानी कि कल के समय ये काफ़ी अच्छा ऊपर जा रहा था। और जो हमारी ये लाइनें आपको दिख रही होंगी, ये इंडिकेटर है जो कि एक EMA जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही चल रहा था प्राइस। और हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिसके हिसाब से अगर इस लाइन को तोड़ के इसके नीचे आ जाता ना प्राइस, तो काफ़ी बियरिशनेस हमें देखने को मिल जाती है। तो आज हुआ क्या, सेम कंडीशन हमें देखने को मिली HDFC में। सुबह जब ये गैप डाउन खुला, ये देखिए पहली बात तो ये इतना गंदा गैप डाउन खुला है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कितना गंदा गैप डाउन खुला है। उसके बाद ये हमारी ये जो EMA की लाइन है इनसे काफ़ी दूर भी था और इनसे नीचे भी था। इसका मतलब यही है कि ये यहाँ से गिरने वाला है, बियरिशनेस शो करने वाला है। ऊपर से रिज़ल्ट जो है वो बिलो एस्टिमेशन आया था, ये भी कंडीशन हो जाती, तो यहाँ पे जिसको ट्रेड लेनी थी वो ट्रेड ले सकता था। देखिए तो यहाँ पे कल हो सकता है, ज़रूर आज जितना हो गया, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि 8% की गिरावट हुई है आज इसमें, 8 यहाँ देखिए आप 8% की गिरावट हुई है, ये काफ़ी बड़ी गिरावट है, वो भी इतने बड़े जॉइंट स्टॉक में। तो हो सकता है कल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये थोड़ी एटलीस्ट इतनी तो रिकवरी कर लेगा, थोड़ी बहुत तो रिकवरी कर ही सकता है ये। ज़रूरी तो नहीं कि गिरते जाएगा डाउन ट्रेंड में रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में रहता है तो आप शॉर्ट करके भी पैसा बना ही सकते हैं। पैसा बनाने वालों के लिए तो क्या बड़ी बात है, उन्हें तो बस मूव चाहिए, चाहे अप साइड आए चाहे डाउन साइड आए। लेकिन घबराने की बात उनके लिए है ना, वो जो इन्वेस्टर लोग हैं वो घबरा रहे होंगे। उनका देखिए कितना % पोर्टफोलियो डाउन होगा। मान लो उनके उसमें वो होगा HDFC बैंक पोर्टफोलियो में, तो ये देखिए वो सोच रहे होंगे इस चैनल का यहाँ ब्रेकआउट आया, काफ़ी ऊपर भी गया था, लेकिन अगले ही दिन देखिए कितने % का उन्हें टोपा चढ़ गया, उन्हें पूरे 8% का यहाँ देखिए टोपा चढ़ गया, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट थी काफ़ी नीचे आ गई होगी। या फिर कुछ लोग होगा जिन्होंने ऊपर ख़रीदा होगा, तो वो तो बेचारे जिन्होंने स्विंग के लिए ख़रीदा होगा, सोचा होगा कि इंडिया ग्रो कर रहा है तो क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो हो सकता है यहाँ से और अच्छी मूव दे दे, तो उन सभी का इन्वेस्टर लोगों का नुकसान हुआ होगा इसमें अच्छा करके। तो दोस्तों हो सकता है कल यहाँ पे हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन सेव करके आप इसमें ट्रेड लेना, क्योंकि इस टाइम कैपिटल ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।